साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं। पहला तो है कि बिहार में जो चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो प्रक्रिया और अभियान शुरू किया है, इस संदर्भ में है। और दूसरा है कि इस प्रक्रिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है, जो एनडीए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दल है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने ही इस प्रक्रिया पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों खबरों को और मुद्दों को कि किस तरीके से ये जो सवालात है निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के मतदाता के रूप में शामिल होने के लिए गणना एवं प्रपत्र जमा करने और अपलोड करने में सिर्फ केवल अभी 10 दिन बचे हैं, ऐसा निर्देश दिया है। ऐसे में बिहार के मुख्य निर्वाचन कार्यालय और वहां के जो सीईओ है, उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले कई असंख्य 1 करोड़ से अधिक प्रवासियों को लेकर एक आसान प्रक्रिया उन्होंने बताई है कि जो मतदाता बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो माइग्रेट है, उनके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। ऐसी आशंका है कि इस प्रक्रिया से बाहर जो लोग, मतलब कि इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर जो लोग रह जाएंगे, उनके लिए यह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है। अब आइए जानते हैं और समझते हैं कि यह प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी और ये जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर और इस ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरीके से लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो बिहार के सीईओ विनोद कुमार गुंजियाल, जो इन्होंने क्या किया है कि द इंडियन एक्सप्रेस इंटरव्यू में बताया कि बिहार से बाहर अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए ये जो है ऐप डेवलप किया गया है और वेबसाइट इन्होंने डेवलप की है। इसके साथ में इस ऑनलाइन प्रक्रिया में उन्होंने सभी बाहर रहने वाले बिहार के नागरिकों से निवेदन किया है कि वो इस प्रणाली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिसके वजह से उन्हें आने वाले समय में मतदाता सूची से उनका नाम बाहर न किया जाए। मंगलवार को बिहार के सीईओ कार्यालय के द्वारा एक क्यूआर कोड जारी किया गया, जिसमें यह ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। इस क्यूआर कोड को मुख्य रूप से अपने फ़ोन में स्कैन करना है और उसके साथ में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, जो सवालात है, उसको बारी बारी से भरना है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो गणना फॉर्म भरने की आप चिंता नहीं करिए। इसमें आगे बताया गया है कि सीईओ की साइट पर जाना है और इस गणना फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर हम अपने राज्य से बाहर है तो अपना वोटर आईडी क्रमांक और अपना मोबाइल नंबर, इससे लॉगिन कर सकते हैं और गणना फॉर्म जब दिखाई देगा तब ऑनलाइन प्रक्रिया इसमें आपकी शुरू हो जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति अपना नाम और अपनी जन्मतिथि और जो जानकारी इस एप्लीकेशन में पूछा है वह इसमें भर के अपना फॉर्म जमा कर सकता है। इस विज्ञापन में ये भी कहा गया है कि जो हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होंगे, आवेदक को यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उस व्यक्ति को एक सफ़ेद कागज़ पर अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करने होंगे और बाएं अंगूठे का निशान उस पर लगाना होगा और साथ ही वो फ़ोटो क्लिक करके उस वेबसाइट पर या फिर उस एप्लीकेशन पर उसे अपलोड करना है। चुनाव आयोग सामने आगे कहता है कि आवेदक के फ़ोन पर एक पुष्टिकरण का एसएमएस आएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हुआ, ऐसा एक मैसेज आएगा और उसके साथ में फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड करने के बारे में सीईओ फिर से कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो निर्वाचन आयोग पंजीकृत करने वाले जो अधिकारी है वो इसमें आपको एक डेट देंगे। डेट इस तरीके से कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ये जो फॉर्म है इसमें जमा किए जाएंगे और जो निम्नलिखित दस्तावेज जो वो बताएंगे, उन दस्तावेजों के आधार पर यह अधिकारी निर्णय लेंगे या किसी भी सरकारी योजना में, जैसे कि ज़मीन और कागजात के पेपर, जिसमें इनका जो रिकॉर्ड है वो मेल खाता हो, तो इन तमाम कागज पत्रों को वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को लेकर के, इस नए बदलाव को लेकर के बिहार में विशेषता सभी विपक्षी दलों ने इस बात का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत के साथ साथ में कई लोगों ने, कई पार्टियों के
प्रवक्ताओं ने इस पर कई सवाल भी और टिप्पणी भी की है। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे विलंबित बताया। राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी यह कहते हैं कि चुनाव आयोग हमारी सभी शिकायतों पर देर से प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन जो प्रवासी मतदाता है, प्रवासी लोगों को मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। लेकिन हालांकि इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि देर सवेर ही सही, चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बिहार के कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि हम इस बारे में काफी समय से बात कर रहे थे। हालांकि यह जो कदम है ये देर से उठाया गया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा उनका कहना है। चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने इस काम को करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इस कोशिश का आने वाले समय में, मतलब बचे जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे असंख्य लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनके लिए यह एक आसान प्रक्रिया होगी और वो आने वाले इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी है, उनके बिहार के प्रभारी सांसद अरुण कुमार भारती, जो कि जमुई से सांसद है, अरुण कुमार भारती ने कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि गरीब, दलित और अस्थायी रूप से बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए और किसी का भी नाम इस प्रक्रिया सूची से ना हटाया जाए, और इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी दल जो कि सरकार में है, टीडीपी, उन्होंने इस इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए एक लेख में उन्होंने सवाल उठाया कि डिफाइन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्कोप, मेक इट क्लियर, नॉट लिंक टू द सिटीजनशिप, बीजेपी एली टीडीपी राइट्स टू द सीईसी। मतलब कि इन्होंने लिखा है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो दायरा है यह वह निश्चित करे, निर्धारित करे और यह स्पष्ट तौर पर बताए कि यह जो मामला है ये नागरिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह विशेष रूप से उन्होंने पत्र ज्ञापन देकर के लिखा है और चुनाव आयोग की लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मतदाताओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और मतदाता सूची में शामिल लोगों को जब तक विशिष्ट और सत्यापन योग्य कारण दर्ज न किए जाए तब तक के अपनी पात्रता और पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उनका यह स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो इसमें पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, वो इसमें जो फेरबदल करने वो कर सकते हैं, लेकिन यह जब मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ होगा तो इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से उन्होंने उनसे जवाब मांगा है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि टीडीपी जो कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में केंद्र में सत्ता साझा कर रही है और जाहिर सी बात है कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी वो उनका साथ देंगे, लेकिन जहां पर नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला आता है तो टीडीपी साफ तौर पर चुनाव आयोग को सवाल पूछती है और उन्होंने कहा कि इसे क्लियर कीजिए ताकि जनता के बीच में भ्रामकता ना हो। और यह आज की बहुत बड़ी और मुख्य खबर है। साथियों, इन दोनों खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो एप्लीकेशन और जो वेबसाइट डेवलप की है उस वेबसाइट के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं जिनके पास में सेल फोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, उन लोगों के बारे में क्या चुनाव आयोग फैसला लेता है? क्योंकि हालांकि 10 दिन बचे हैं और वो लोग जिनके पास में कोई फ़ोन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? ये अपने आप में अहम सवाल है। साथ ही टीडीपी ने जो मुद्दा उठाया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।